बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दूसरा रोज़े की इफ्तारी। तो चलिए देखने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए। तो जैसे ही मैं नमाज़ पढ़ के नीचे उतरी तो अम्मी, देखिए मैं ज़ोहर तक थोड़ा सा ऊपर ही रहती हूँ, नमाज़ पढ़ लेती हूँ, बाद में अरबिक क्लास रहती है 3 बजे के बाद ही मैं ऊपर रहती हूँ। अब उसके बाद मैं नीचे उतरी तो देखी तो अम्मी यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 किलो के ऊपर चने की दाल भीगने डाले थे। आप क्या बनाओ मी चने की दाल से? तो अम्मी बोल दिए थे कि रमज़ान स्पेशल, हैदराबाद स्पेशल चने की दाल बना दे बोले थे। चलो आज बना देंगे इसको। तो आपके साथ भी थोड़ी सी मैं रेसिपी शेयर करूँगी। इससे पहले भी रेसिपी शेयर करी थी शायद लास्ट रमज़ान में, फिर भी एक बार मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। चलिए अब यहाँ पर 1 किलो के करीब चने की दाल भीगनी थी। अब इसको कुकर नहीं लगाना, ऐसे ही खुले में गलाना। कुकर लगा दी तो फिर ज़्यादा गल जाती है और मैश हो जाती है। इसको क्या है, सारी सारी रहना, गल भी जाना, ऐसा गलाना है। चलिए अब इसको अच्छे से मैं पूरा साफ़ करके डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं। अब इसमें मैं नमक अपने स्टेट्स के हिसाब से डाल लूँ, जितना आप लोगों को नमक खाते। तो चलिए जल्दी से, मेरा टाइम भी हो जा रहा, 4:30 बजे रखी थी मैं, 6 बजे तक तैयार हो जाता। कुछ भी नहीं रहता इसको, अब कुछ बघारना वगैरह, कुछ तड़का देना या बघारना कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ कच्चे मसाले डालने का रहता। तो चलिए अब इसको थोड़ी देर में रख देती हूँ, आधे घंटे में आराम से गल जाता। जितना ज़्यादा भिगा हो रहता उतना अच्छा गल भी जाता। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से पूरा गलना प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर पूरा जो कफ जम गया था, ये कफ पूरा मुझे काटना है एक छोटे से बाउल में। तो चलिए अच्छे से मैं एक छोटे से बाउल में या खोटेरे में काट लेती हूँ। तो उसके पहले हिला रही हूँ अच्छे से, कफ और भी थोड़ा जम जाए। तो क्या है, कफ ना थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता खाने के, ऐसे ही रहता। कितना भी आप लोग ट्राई करो कफ निकालने, मतलब उसको कैसे भी करो कफ वैसा रहता। इसलिए मैं इसको क्या करती हूँ, डिस्कार्ड कर देती हूँ, निकाल देती हूँ, फेंक देती हूँ। एक्चुअली ये क्या बोलते हैं, जो भी प्रोटीन रहता ना, प्रोटीन की चीज़ा में ऐसा आता अच्छा है, बट क्या है, हज़म नहीं होता। तो देखिए आप लोग ऐसे रहता। तो आप लोग मैं निकाल के रखी थी भी, देखिए मैं निकाल दे रही हूँ पूरा जो भी था, जितना भी कफ जमा हुआ था ना। अब वो वैसे था, जितने देर रखे वैसा था, इसलिए मैं इसको निकाल कर फेंक दे रही हूँ। नहीं तो मैं यूजुअली रख देती, प्रोटीन है, अच्छा पानी है, खाने में यूज़ कर ले सकते। चलिए अब इसको मैं यहाँ पर नमक डाल देती हूँ। नमक के बिना मैं इतनी देर गलाई थी। अब यहाँ पर नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। चलिए गर्मी स्टार्ट हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी गर्मी दिख रही, बट रोज़े तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से चल रहे। चलिए यहाँ पर खीरा भी काट लेती हूँ बारीक बारीक से, ज़्यादा मोटा वाला नहीं, ज़्यादा बारीक कर लेती हूँ, ताकि चने की दाल की साइज़ और खीरा का साइज़ दो भी एक ही, ज़्यादा मोटा रहे तो फिर अलग दिख जाता। अब जल्दी से मैं 3-4 खीरे कट कर ली थी। अब नेक्स्ट बारी आती है प्याज की। तो प्याज भी जल्दी से मैं कट कर लेती हूँ। उससे पहले मैं सोची 2 मिर्ची काट लेती हूँ, नहीं तो फिर मेरा हाथ जल जाता, फिर तेज़ लग जाता मिर्ची का। तो इसलिए बेस्ट है फर्स्ट मैं मिर्ची काट लेती हूँ, बाद में प्याज काटी तो थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाएगा हाथ को भी। तो इसलिए पहले मैं प्याज काट ली थी। चलिए अब यहाँ पर मैं काट रही हूँ प्याज को मैं काटने से पहले मैं सोची शिट चॉपर में डालना था, बारीक से हो जाता। फिर नो, अच्छी बात है, इट्स ओके, बारीक से कट कर लेंगे। तो बोल के फिर बारीक से जल्दी 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 ऐसा हाथ चला रही हूँ, ऐसा हाथ नहीं चला था जब फास्ट स्टिच करी थी, बट ये फास्ट मोड में था। चलिए जब तक मैं प्याज काट लेती हूँ, जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। जो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर ये जो जार था ना धोने वाला था, इसलिए मैं इसमें ही डाल रही हूँ पूरा। ये जो टमाटर के बींजा थे ना, ये पूरे मैं डिस्कार्ड कर दूँ। चलिए अच्छे से टमाटर को भी सेम साइज़ में मैं कट कर लेती हूँ, ताकि कोई भी डिफरेंट शेप में ना लगे। तो चलो अच्छे से जल्दी जल्दी मैं कट कर लूँ। टमाटर भी आपका ऑप्शनल है, डालना है तो डाल सकते, मैं तो डालती हूँ। यूजुअली हैदराबादी स्टाइल में टमाटर नहीं डालते, और क्या बोलते इसको, खीरा भी नहीं डालते, कंकड़ी हम लोग, मैं डाल रही हूँ। तो चलिए अब ये रेडी हो गया, प्याज, खीरा, मिर्ची, टमाटर और कोथिमीर। चलिए प्याज थोड़ी सी कम ही डाली थी, इतना कट करी थी, बट उतना नहीं डाली। क्यों, कई को बोले तो चलिए रमज़ान का महीना है, ज़्यादा प्याज डाल दिया, प्याज का टेस्ट मुंह में फ्लेवर में आ गया। प्याज का फ्लेवर जो रहता है ना, बस हम
मुंह में रहेगा तो फिर मुश्किल है नमाज़ों के लिए, जेंट्स के लिए। तो उसलिए मैं थोड़ा सा कम ही डाली थी, मुझे भी प्रॉब्लम हो जाता, सबको प्रॉब्लम हो जाता इसलिए। अब चलिए इस पॉइंट पर गल गया था, ऑफ़ कर दी थी मैं। अब इसको छान ली हूँ पूरा अच्छे से। वो पानी जो छाना हुआ पानी नक को फेंको, कोई यूज़ कर ले सकते हो आप लोग, चार बनाने या दाल बनाते इस टाइम या आटा गूंथते इस टाइम भी डाल ले सकते हो पानी। तो चलिए पूरे मैं इसमें मिला देती हूँ प्याज, बस प्याज इतनी रख दी थी मैं, और खीरा, टमाटर, कोथिमीर, हरी मिर्ची सब कुछ मैं डाल दी। अब बारी आती है यहाँ पर सूखे मसालों की। सूखे मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब मैं बताती हूँ क्या क्या मैं सूखे मसाले डालती हूँ, क्या है हैदराबादी स्टाइल में। थोड़ा बहुत मेरा ट्विस्ट भी चलता है इसमें थोड़ा सा। चलिए ये पूरा मेरा पूरा जो मैं खीरा टमाटर डाली थी, ऑप्शनल है, डालना है तो डाल सकते, नहीं तो नहीं। सिर्फ प्याज और मिर्ची के साथ भी आप लोग काम चला ले सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के काली मिर्ची का पाउडर, आधा टेबल या 1 टेबलस्पून भर के काला नमक। नमक मैं डाल दी थी गले में तो उसमें थोड़ा सा नमक है, फिर थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा काला नमक, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अच्छे से 1 टेबलस्पून भर के चाट मसाला। अब जल्दी से इनको मैं मिक्स कर देती हूँ, टॉस कर देती हूँ, और मैं बॉक्स में भन के इफ्तियारी को भेज देती हूँ। चलिए थोड़ा सा मैं रख लेती हूँ इफ्तियारी के लिए, उसके वास्ते मैं क्या है, आपसे मैं सोची थी इस बार लास्ट ईयर क्या हो गया था, थोड़ा सा लेट हो जा रहा था इफ्तियारी का बनाए तक, जैसे 6 बज जा रहे थे। उन लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते थे ना हम लोग लास्ट ईयर, दो दो मतलब इन द सेंस 200 लोगों 300 लोगों का बनाते थे। इस बार भी बनाई थी, मेरी बड़ी बहन बनाई थी। तो क्या हो जाए 6 o'clock के करीब लेग जाते थे, 6 o'clock के ऊपर लेग जाते थे, तो तकसीम करने में तकलीफ़ होती थी, ज़्यादा लोगों को हो जाता था, तकसीम करने में तकलीफ़ होती थी ना, हमारी इफ्तियारी नहीं होती थी जल्दी। तो इसलिए अब बाबा बोले थे, मैं बोली अच्छी बात है, सामान कल से इफ्तियारी से मतलब असर से पहले मैं कंप्लीट करके रख देती हूँ, सॉरी, असर से पहले मैं कंप्लीट करके रख देते ताकि आप लोग भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते ना। तो अच्छी बात है, मैं भी सोची इफ्तियारी से पहले, मतलब सॉरी इफ्तियारी नहीं, असर से पहले कंप्लीट कर देंगे। अगर कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे, इंशाल्लाह बनाएंगे, सोचेंगे। अभी तक सोचे नहीं क्या बनाना क्या नहीं, तो ये वाला बना सकते थे। मैं सोची मैं बोली थी अम्मी को, मैं क्यों नहीं डाले, 2 किलो के ऊपर डालना था ना। अच्छा 200 लोगों को हम लोग पैक करके भेज सकते थे छोटे छोटे पैकेटों में, बट अम्मी उतना उनको आइडिया नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अभी आगे ज़्यादा अभी दिना बाकी है, इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, कल भी देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। और यहाँ पर मैं निकाल ले रही थी घर में खाने के लिए, अम्मी भी थोड़ा सा टेस्ट कर लिए थे घर में। क्या है, अगर अच्छा रहना ना, नींबू भी डाल सकते हैं आप लोग, ऑप्शनल है। मैं नींबू ज़्यादा नहीं डाली, चाट मसाला डाल दी ना तो नींबू मैं यहाँ पर स्किप कर दी। एक्चुअली नींबू डालना है तो मुझे नींबू उतना ये नहीं लगा, क्यों बोले तो कई को बोले तो नींबू डाले तो क्या हो जाता, देखिए अम्मी फिर से काट रहे, ज़्यादा हो गया अम्मी बोले तो भी फिर भी काट, क्या हो जाता मालूम, नींबू से खटापन ज़्यादा आ जाता। अब रोज़े में हम लोग जो खटापन ज़्यादा खाते हैं, और क्या हो जाता, एसिडिक जो हो जाती, इसलिए चलिए बॉक्स में डाल दिए थे। हाँ हो जाता आराम से, 25-30 लोगों के लिए हो जाता ये वाली चने की दाल, इंशाल्लाह मुझे लगता है। और उसके साथ मैं 1 चम्मच 3-4 प्लेट्स रख के भेजती हूँ, ताकि कितना हो, एक एक ग्रुप बैठते हैं ना तो ग्रुप में डाल ले सकते, जितना हो सके पास ऑन कर ले सकते हैं, ऐसे 3-4 प्लेट में रख दिए तो। चलिए यहाँ पर बाबा लेके चले गए थे, यहाँ पर मैं बना रही थी जूस मेरे लिए नन्नारी। एक्चुअली जूस हम लोग बना के भेजते थे हमेशा, मतलब कभी कभार लेके जाते थे बाबा या मेरे जी जो भाईजान है वो लेके जाते थे, कितना एक 20 लीटर कैन में लेके जाते थे जूस, नन्नारी जूस या रूह अफ़ज़ा। बट उन लोग जो मस्जिद के जो रहते फ्रेंड्स रहते ना, वो वाले बोल दिए कि हम लोग लेके आते डेली जूस, आप मत लेके आइए। तो हमेशा तो वही उन लोग बोले मैं डेली लेके आता हूँ, तो इट्स ओके, आप लेके आ रहे तो हम लोग क्यों लेके जाना, ज़्यादा हो जाता फिर लोगों को भी। तो चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पर मैं बना रही थी नन्नारी का जूस मेरे लिए और मेरी बहन के लिए, वो ऑफिस चली गई थी अभी नहीं आई। तो मैं यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह कट करके रखती हूँ। फ्रूट्स तो वही रहते, क्या रहते, रमज़ान मतलब समर के सीज़न में कड़ंगला रहता, अंगूर
अंगूर है और क्या है, एप्पल है, जाम है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्या नॉर्मल पानी ले ली थी, थोड़ा सा आइस क्यूब्स डाल दी फिर जल्दी से थोड़ा सा ठंडा पीना। एक्चुअली मिट्टी का कूंडा नहीं है, माट बोलते हैं ना, पानी वाला माट, वो नहीं है मेरे घर में। अगर वो रहता तो मैं फ्रिज का पानी देखती भी नहीं थी। तो चलिए अच्छी बात है, लेंगे इंशाल्लाह। कब आता क्या नहीं, उसका भी एक टाइम मुकर्रर रहता है हर चीज़ का। तो इसलिए अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ तुप मंगल अंगा या सब्जे की बींजा। अब उसके बाद मेरी बहन बोलने लगी थी, बाद में देखी बताती हूँ आपको। मैं तो इतना बना के रख दी थी। ये है चने की दाल, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से बना था, सब लोग अच्छे से खाए थे। अब आप भी ट्राई कीजिए मेरी ही तरह साउथ इंडियन मतलब हैदराबादी स्टाइल चने की दाल। और ये है फ्रूट्स का फ्लैटर बोल सकते हैं आप लोग। थोड़े से चॉकलेट्स आ गए थे एक्चुअली मेरी छोटी बहन के ऑफिस में। बाहर जो यूएस के क्लाइंट्स आए थे तो वो वाले लेके आ गए थे, तो वो ला के इधर रख दी थी। और ये ड्राई फ्रूट्स वाला जूस कल का ही बचा हुआ था, यही रख लिए थे आज। चलिए मेरी बहन बोली तू नन्नारी दाली क्या? हाँ दाली तो नहीं, ये दाली नहीं, तू थोड़ा सा दाल बोल के वो थोड़ा सा डाल दी। ये वाला ना बॉडी को बहुत बहुत कूल रखता एक्चुअली, बॉडी में हीट ही प्रोड्यूस नहीं करता है। जो हम लोग ये नन्नारी बोल रहे हैं ना, यहाँ पर ही मिलता हम लोगों को ज़्यादातर। हमारे साउथ इंडियन में ही मिलता, आपको नॉर्थ इंडियन में मिलता है या नहीं मिलता। इसका टेस्ट भी अच्छा रहता। इसके एक्चुअली हम लोग पानी में पीते, कुछ लोग हैं इसको दूध में पीते या सोडे के साथ पीते, बट मैं इस सोडे के साथ अवॉइड करती हूँ। रोज़े की हालत में सोडा नहीं पीना है, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ये वाला एहतियात कीजिए। चलिए मैं तो हम लोग तो दुआ कर लिए थे इफ्तारी की, वो वाला स्किप वीडियो ऑन नहीं हुआ। तो चलिए इंशाल्लाह कभी दिखाऊंगी। हम लोग इफ्तारी कर रहे थे, मैं और मेरी छोटी बहन टेबल के ऊपर दस्तरखान बिछा के बैठ गए थे। और ये जो पानी में प्लेन बॉटल में पानी है ना, ये वाला जमजम का पानी है। चलिए आप भी मेरी तरह चने की दाल बनाइए, मुझे कमेंट करके बताइए और दुआ में मुझे प्लीज़ प्लीज़ शामिल कीजिए। चलो मैं अल्लाह चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।